आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा, है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। तू ही है आसरा, है मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्र के लिए तैयार करें। शुक्रवार का दिन है। हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत परिजनों के लिए, हमारे समाज से मृत हमारे परिचितों के लिए, और विशेष रूप से जिन आत्माओं को अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन आत्माओं के लिए इस पवित्र में बलिदान को चढ़ाएं। हमारी समस्त प्रार्थनाओं के साथ इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु ने आनंद विश्रांति प्रदान करे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकबार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू दीन दुखियों का क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे, नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित
आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसीलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सीलास को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर एक पत्र लिखा। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। सारंगी और सितार बोल उठे, मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा नाम और तारा मंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है, तेरी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पर संज्ञाएं 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों से प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उनको स्वामी को क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ, कल तक हमने जो सुना यरूशलेम काउंसिल के बारे में, और उसका कंटिन्यूएशन है।
जहाँ कल हमने समापन किया था वहाँ से फिर से हमने आज इस पाठ को जारी सुना। कल हमने विस्तृत रूप से मनन किया था कि किस कारण से यरूशलेम काउंसिल को बुला लेना पड़ा था और क्या डिसीशंस वहाँ पर हुए थे। और आज भी लगभग उन डिसीशंस को एंडोर्स करते हुए अंताकिया में पौलुस के पास में, बरनबास के पास में यूदस और सिलस को भेजते हुए कलीसिया को हमने सुना। इसके परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स को किस प्रकार रिजॉल्व किया जा सकता है उस पर हम आज ध्यान केंद्रित करेंगे। पूरी बातें जो पहले पाठ से आधारित है, यरूशलेम काउंसिल से आधारित है, वचन पर आधारित है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कलीसिया ने इस समस्या को समझ लिया था। रिकॉग्निशन, कलीसिया को या विशेष रूप से शिष्यों को समझ आया था, पेतरुस को यह बात समझ आई थी कि यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। हमें अक्सर हमारी समस्याओं को समाधान करने के पहले समस्या ही समझ नहीं आता है, इसलिए जो सिचुएशन है पहले से ही बहुत बदतर बनते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन जाने के पहले किसी भी चीज़ को पहले से ही समझ ले। रिकॉग्नाइज द सिचुएशन। कलीसिया ने ये बात शुरू से ही करी थी। समस्या जो बड़ी होने वाली है, जिससे एक विकट परिस्थिति बन जा सकती है, उसको पहले से ही भाप लिया था। ये यूं ही नहीं हो पाता है। जिनका एक प्रकार के विशनरी अप्रोच है, ऐसे लोग ये बहुत सरलता से कर सकते हैं। अन्य लोग समस्या को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति को पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हुआ है, विशनरी जिन्हें हम कहते हैं, वे इन तमाम चीज़ों को बहुत पहले से ही भांप लेते हैं। कलीसिया में हम ये गुण देखते हैं, रिकॉग्नाइज द इश्यू। दूसरा है कि ये समस्या कहाँ पर शिष्यों के बीच में तो नहीं हुआ था, लोगों के बीच में हुआ था। यहाँ पर गैर यहूदी भी थे, यहाँ पर यहूदी भी थे। गैर यहूदियों की संख्या बहुत छोटी थी और यहूदियों की संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन समस्या तो थी। तो इन्होंने ये सोचा, ये कार्य या इस पर निर्णय लेना ये लोगों का कार्य नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व का कार्य है। ये समस्या को वे एलिवेट करते हैं। समस्या किसके बीच में थी? लोगों के बीच में। लेकिन निर्णय किसको लेना था? लोगों को लेना था? नहीं लेना था। ये शीर्ष नेतृत्व जो कलीसिया में है, उन्हें ये निर्णय लेना था, एलिवेटिंग द इश्यू। तो जो समस्या वहां से उठाकर अभी यरूशलेम पर लेके आए हैं, उसके बाद क्या होता है? हर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो बात होनी चाहिए वही यहां पर भी हो रहा है। डायलॉग, वार्तालाप। मैं आपकी बात सुनूं और आप मेरी बात सुने, मेरी राय आप सुने और आपकी राय मैं सुनूं। शायद हम आपस में सुनने से ही सुलह हो सकता है, समाधान हो सकता है। अक्सर हमारी सभी झगड़ाएं इसलिए होता है कि हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी ही बात कहते 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 दूसरे की बात काट देते हैं। तो ऐसे में ना कोई वहां पर सुलह संभव है। तो इसलिए डायलॉग, वार्तालाप, बातचीत। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किसी के बीच में भी अगर कोई झगड़ा बन जाए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। जहां पर बात बंद हो गई वहां पर रिश्ते खत्म हो गए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डायलॉगिंग, कलीसिया पक्ष और विपक्ष सबको सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनिंग, सबको सुनकर प्रभु की महिमा करते हैं। दूसरा है कि ये सब चीजें सुनने के बाद डिसर्नमेंट,
बहुत जरूरी है। डिसर्नमेंट शायद हमारे इंसान की बुद्धि के परे भी हो सकता है। कुछ जो चीजें हैं शायद इंसान के बुद्धि के परे होते हैं। जैसे कलीसिया में यह निर्णय हुआ था, यह इंसान की बुद्धि के परे था। कारण क्यों? कारण यही था क्योंकि जो लोग शीर्ष नेतृत्व में बैठे थे वे सभी यहूदी थे, और जो समस्या लेकर आए हैं या आपत्ति लेकर आए हैं वे भी यहूदी थे। तो एक प्रकार से यहां पर सभी के सभी यहूदी थे, और यहां पर निर्णय जो लेना था वो जो माइनॉरिटी है, उस समय जो माइनॉरिटी है जेंटाइल्स के पक्ष में, गैर यहूदी है, उनके पक्ष में निर्णय लेना था। जब सब कोई जो बैठे हैं उनके मेजॉरिटी जब एक बात पर अपनी सहमति देते हैं और आपको निर्णय माइनॉरिटी के पक्ष में लेना हो, तो यहां पर डिसर्नमेंट की जरूरत है। हमारी बुद्धि के परे होते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का डिसर्नमेंट की जरूरत होती है। और हम यही देखते हैं, यरूशलेम काउंसिल में बैठे मेरे ख्याल में 99% लोग यहूदी लोग थे, लेकिन निर्णय जब आया वह गैर यहूदियों के पक्ष में आया है। यह तब भी संभव है जब हम आत्मा से संचालित किए जाते हैं। कलीसिया में भी मैं विशेष रूप से जहां कहीं पर भी झगड़ा का माहौल है, मतभेद का जो माहौल है, वहां सब के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा, पवित्र आत्मा का सुने, पवित्र आत्मा का सुने। तुम अपने ना सुने, अपने लोगों का ना सुने, पवित्र आत्मा का सुने। हम जानते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय कलीसिया, विशेष रूप से केरल की कलीसिया में इतने सारे झगड़े चल रहा है। मुझे अफसोस है कि कलीसिया क्या पवित्र आत्मा की सुनते हैं या अपने ही सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद हम देखते हैं डिसीजन एंड एक्शन। एक बार पवित्र आत्मा ने तुम्हें राह दिखाया तो उसी पर डिसीजन लेते हैं। वहां पर डावाडोल नहीं है कि अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हें राह दिखाए हैं उसी पर चलना है। भले काफी लोग उसके नाराज हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जो सभा में बैठे 99% लोग, पता नहीं है वहां पर कोई गैर यहूदी बैठे भी थे पौलुस के सिवा, बाकी सभी यहूदी थे, और गैर यहूदियों के पक्ष में अगर उन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय क्रियान्वित करने में भी वह साहस जुटा पाते हैं। तभी कलीसिया आज की स्थिति में पहुंचती है। तो प्यारे भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा तुम्हें राह दिखाते हैं, उसको सुनना है और उसके अनुसार अपना डिसीजन लेना है और उसको क्रियान्वित करना है। यही एक कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरह से हमें रिसॉल्व करने का बाइबल के अनुसार, और विशेष रूप से जो यरूशलेम काउंसिल में जो हमें देखने को मिला, उसके अनुसार का तरीका है। प्यारे भाई और बहनों, किन के बीच में इस प्रकार के मतभेद नहीं होता है, सभी के बीच में होता है। जहां पर एक व्यक्ति से ज्यादा जहां पर भी उपस्थित होते हैं, उनके बीच में इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक है। तो प्यारे भाई और बहनों, वहां पर भी हमें उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करना है। कलीसिया यही हमें सिखाते हैं, वचन यही हमें पढ़ाते हैं, हमें इसी को ही अपनाना है। आमीन।
समर्पण लिए, रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मा समर्पण लिए, प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान, थाली पर रोटी कटोर में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया सीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए। अपना शरीर अर्पित करके उन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदानों में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते, अस्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाती है।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के अब साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम आज के दिन उन तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटने के कगार पर है। रिश्ते, परिवार, संबंध, प्रभु सभी को हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से उन्हें आपके समक्ष समर्पित करते हुए सुलह की कामना करते हैं। इस वक्त जो कोई परिवार के किसी जन के साथ में सुलह करना चाहते हैं, प्रभु ने शक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाए और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन।
दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को